प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके हेड खुद प्राइम मिनिस्टर है। अब ये जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ मिली हुई हैं। अब ये जो ग्रुप है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिसके हेड हैं पीएम, ये मिलके सारे भी पॉलिसी डिसीजन लेते हैं। जितने भी मेन डिसीजंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के वो सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही लेते हैं। अब आर्टिकल 74 एंड 75 टॉक्स अबाउट पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जिसके हेड पीएम हो। किस चीज़ के लिए? प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए और एडवाइस देने के लिए। अब जो एडवाइस देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी, पक्का माननी पड़ेगी। तो बाइंडिंग कर दी थी 42nd अमेंडमेंट 1976 से कि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से क्या कर दिया गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि अपने आपका जो एडवाइस आपने दी है उसको एक बार रिकन्सिडर कर लो, एक बार दोबारा कंसिडर कर लो। अब आर्टिकल 75 क्या कहता है? इसमें टोटल 6 क्लॉजेज हैं। तो 75 का फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है? जो पीएम है उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और बाकी जितने मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लेकिन पीएम की एडवाइस पे। अब इसमें 2 सब क्लॉजेज भी हैं, 1A एंड 1B। 1A क्या कहता है कि पीएम है और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अब पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका नंबर है वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उसके 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर हैं, पीएम को इंक्लूड करके। अब इसका फर्स्ट भी क्या कहता है? अगर एक पर्सन है वो डिफेक्शन, अगर एक मेंबर है वो डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई हो चुका है, मतलब उसने दल बदला तो डिफेक्शन लग गई और डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? स्पीकर कह देगा कि पर्सन अब मेंबर नहीं है। तो अगर वो घर से डिस्क्वालीफाई हो चुका है तो वो मिनिस्टर वाली पोस्ट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो अगर कोई मिनिस्टर है उसने दल बदला है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी घर की और साथ साथ में मिनिस्टर वाली पोस्ट भी चली जाएगी। अब इसका सेकंड क्लॉज क्या कहता है कि जितने भी मिनिस्टर हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट चाहें तो मिनिस्टर्स को कभी भी निकाल सकते हैं। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं निकालेंगे। अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि इस मिनिस्टर को हटा दो तो वो हटा देंगे। एज सच कोई मिनिस्टर्स का टाइम फ्रेम नहीं होता कि कितने टाइम तक वो मिनिस्टर रहेंगे। अब उसके बाद थर्ड क्लॉज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। मतलब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो दे सिंक एंड सेल टुगेदर, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें कोई डिसीजन लेना है। अब उसमें मेजॉरिटी ने कह दिया कि डिसीजन ठीक है लेकिन 2-4 मिनिस्टर्स ने कह दिया नहीं हम इसके फेवर में नहीं है। लेकिन तब भी जब वो प्रेजेंट करा जाएगा तो इस तरह करा जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सारी की सारी अग्री कर रही है। और अगर